सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है, जहां पर यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्री भेजे गए जेल। पुतिन के एक्शन की वजह आपको बताते हैं। यूक्रेन से युद्ध झेल रहे रूस में बड़ी उथल पुथल हुई है। यहाँ रूसी सेना ने सैन्य निर्माण के प्रभारी उप रक्षा मंत्री को भ्रष्टाचार के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है। पुतिन के ऑर्डर्स पर यह एक्शन हुआ है। यूक्रेन युद्ध झेल रहे रूस में बड़ी उथल पुथल के बाद ये मामला सामने आया है। बता दें कि फरवरी 2022 से यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुई जंग के बीच ये पुतिन की सबसे बड़ी एक्शन है। वो 8 साल से रूस में इस पद पर काम रहे हैं। उनके पास पूर्वी यूक्रेन का जिम्मा था, जहां वो बड़ी परियोजनाओं का जिम्मा संभाल रहे थे। 2022 में दिवंगत रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी वाले रूस के भ्रष्टाचार विरोधी फाउंडेशन ने इल्जाम लगाया था कि इवानोव और उनका परिवार रियल एस्टेट, शानदार ट्रैवल्स और डिजाइनर कपड़ों पर भारी भरकम खर्च कर रहा है। रूसी मीडिया ने बताया था कि इवानोव पूर्वी यूक्रेनी शहर मारियायुपोल के बड़ी निर्माण परियोजनाओं से इंस्पायर्ड है। ये इलाके पर रूस की भारी बमबारी के बाद पुतिन आर्मी ने इसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। बात अगर आप करें दूसरी बड़ी खबर की, तो गाजा में इजरायली सेना का नया कांड खुला है। अस्पताल में खुदाई से निकली 200 लाशें बरबता देख यूएन भी भड़का। गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजरायली सेना नए कांड का पता चला है। हमास का इल्जाम है कि अस्पताल में खुदाई के दौरान उसे 200 से ज्यादा लाशें मिली हैं। इस पर यूएन भी भड़क गया है। हमास के लोगों का इल्जाम है कि खान यूनिस अस्पताल में 200 से ज़्यादा लाशें तब्दील हुई हैं। हमास ने इजराइल पर अस्पताल के सामूहिक कब्रगाह बनाने का इल्ज़ाम लगाया है। डेड बॉडीज़ की बर्बरता को देखते हुए दूसरे राष्ट्र भी भड़क रहे हैं। उनका कहना है कि डेड बॉडीज़ को कुछ के हाथ बंधे हुए थे तो कुछ के तन पर कपड़े भी नहीं थे। हमास के अधिकारियों ने दावा किया है कि सैकड़ों निर्दोषियों को इजराइल ने मारकर अस्पताल में दफना दिया था। हमास ने ये सामूहिक कब्र होने का दावा करा है। हालांकि इजरायली सेना ने हमास के इल्जामों को खारिज कर दिया है और कहा है कि उसके सारे दावे झूठे हैं, जैसा इजराइल हर दफा करती है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली बल और हमास आतंकियों के बीच लड़ाई के बीच फिलिस्तीनियों ने खुद को पहले भी डेड बॉडीज को उसके स्थानों पर दफनाया है। बात अगर आप करें तीसरी बड़ी खबर की, तो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी देखना चीनी औरत को पड़ा भारी। सेल्फी लेते वक्त 75 फीट गहरे ज्वालामुखी में वो जा गिरी। वॉल्केनो इंडोनेशिया में आजकल काफ़ी ज़्यादा पीक पर है। फ़ोटो लेना या सेल्फी लेना, खिंचवानी हो तो हम सभी जाते हैं, लेकिन हमारा पहला मकसद होता है कि किसी भी बेहतरीन पल को अपने कैमरे में कैद कर लें। ऐसे ये हादसे कभी कभी लोगों को भारी पड़ जाते हैं। ऐसी ही खबर इंडोनेशिया से आई है, जहाँ एक औरत की मौत उसकी वजह सेल्फी लेना बन गई। वॉल्केनो यानी कि जो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी है, उसको देखने के लिए एक चीनी औरत के लिए तब मौत की वजह बनी जब वो धधकते हुए ज्वालामुखी के नज़दीक फ़ोटो के लिए पोज दे रही थी। यह हादसा इज़ैन ज्वालामुखी में हुआ है। बताया जा रहा है कि एक चीनी यानी कि चाइनीज़ औरत के रूप में उस औरत को आइडेंटिफाई किया गया है। हुआंग लिहोंग उनका नाम था। वो अपने पति के साथ गाइडेड टूर पर थी। यह हादसा बीते सैटरडे को हुआ है। आसपास के लोगों का कहना है कि लिहोंग की डेड बॉडी को निकालने में तकरीबन 2 घंटे लग गए। बात अगर करें हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह का इजराइल पर आक्रामक हमला हुआ है। एक साथ दागे हैं 35 रॉकेट। हवाई हमले के बजने के लगे सायरन। ईरान समर्थित लेबनान ने समूह हिजबुल्लाह की तरफ से तेवर दिखाते हुए इजराइल में 35 रॉकेट दाग दिए हैं। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा है कि हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हवाई हमले किए हैं। इजरायली रक्षा बलों ने लेबनान में रॉकेट लॉन्चरों से हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया है। रॉकेटों हमले में उत्तरी इजराइल के सफ़ेद शहर और आसपास के हवाई हमले में सायरन बज गए थे। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि अभी फ़िलहाल हमले में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन देखा जा रहा है कि कैसे लेबनान हिजबुल्लाह ने हिम्मत दिखाते हुए 35 रॉकेट एक साथ दाग दिए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में वॉर की शुरुआत के एक दिन बाद 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी चल रही बॉर्डर में लड़ाई बन गई। इजरायली सेना ने मंडे को कहा कि इजरायली रक्षा बलों ने दक्षिण लेबनान में रॉकेट लॉन्चरों से हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर जवाबी तौर पर हमला किया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।